हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर ने फाइनली सभी कैटेगरी का फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है वो जारी कर दिया है। आरआरबी जम्मू ने सबसे पहले कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 8 पे फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है उसको जारी किया था। इसके बाद इन आरआरबी जम्मू ने कैटेगरी नंबर 9, कैटेगरी नंबर 13, कैटेगरी नंबर 15 और कैटेगरी नंबर 18 के लिए इसने फर्स्ट पैनल है वो जारी किया था। अब इसके बाद इसने 19 से लगाकर 40 तक की जितनी भी कैटेगरी है उन सभी का फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है वो जारी कर दिया है। हम इसमें देखेंगे कितने स्टूडेंट को इस पैनल से बाहर रखा गया है और कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया था और अब कितनी सीट है वो वैकेंट है। जम्मू ने कैटेगरी नंबर 4 के लिए सेकंड प्रोविजनल पैनल और कैटेगरी नंबर 19 से लगाकर 40 तक की जितनी भी कैटेगरी में वैकेंसी थी आरआरबी जम्मू में उन सभी के लिए फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है उसको जारी कर दिया है। आरआरबी जम्मू में कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 8 में टोटल 157 स्टूडेंट को फर्स्ट पैनल में शामिल किया गया था और इसके बाद जब कैटेगरी नंबर 9, कैटेगरी नंबर 13, कैटेगरी नंबर 15 और कैटेगरी नंबर 18 का पैनल जारी किया गया था उसमें टोटल 64 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया था। इसके बाद इसने अब कैटेगरी नंबर 19 से लगाकर 40 तक की कैटेगरी का पैनल है उसको जारी कर दिया है। कैटेगरी नंबर 4 के लिए इसने सेकंड प्रोविजनल पैनल जिसमें टोटल 1 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। इससे पहले कैटेगरी नंबर 4 में टोटल 112 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया था और इसमें 134 पोस्ट थी। उस समय 22 पोस्ट है वो वैकेंट थी। इसमें अब एक पोस्ट के लिए इन्होंने और स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया है पैनल में। अब इस तरह कैटेगरी नंबर 4 में टोटल 21 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 19 में टोटल 19 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और इसमें 13 पोस्ट थी। अब इसमें 4 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 20 में 5 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है। इसमें 5 पोस्ट थी। अब कैटेगरी नंबर 20 में 0 पोस्ट है वो खाली है। कैटेगरी नंबर 22 में टोटल 108 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर टोटल 115 पोस्ट थी। अब कैटेगरी नंबर 22 में 7 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 26 में टोटल 35 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 35। अब कैटेगरी नंबर 26 में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 29 में टोटल 5 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर कैटेगरी नंबर 29 में 5 पोस्ट थी। इस तरह कैटेगरी नंबर 29 में अब 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 30 के लिए इन्होंने 90 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है पैनल में और यहाँ पर टोटल 92 पोस्ट था। अब कैटेगरी नंबर 30 में 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 31। कैटेगरी नंबर 31 में टोटल 12 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट था और अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 34। कैटेगरी नंबर 34 में टोटल 56 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर टोटल 58 पोस्ट था और अब यहाँ पर 2 पोस्ट है वो कैटेगरी नंबर 34 में वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 34 आरसीएफ। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी की संख्या थी वो थी 11 और यहाँ पर इस पैनल में 11 स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर आरसीएफ में कैटेगरी नंबर 34 में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 35 में टोटल 11 पोस्ट था और 10 स्टूडेंट को पैनल में शामिल कर लिया गया है और अब यहाँ पर कैटेगरी नंबर 35 में 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 36 में टोटल 10 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है पैनल में, जबकि यहाँ पर टोटल 56 पोस्ट था। यहाँ पर 46 पोस्ट है वो वैकेंट है। ये कैटेगरी मिलराइट है कैटेगरी नंबर 36 में। यहाँ पर इनको स्टूडेंट नहीं मिले होंगे जिसकी वजह से इन्होंने पैनल में कम शामिल किया है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 37। कैटेगरी नंबर 37 में 1 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर टोटल पोस्ट की संख्या थी वो थी 6 और अब यहाँ पर कैटेगरी नंबर 37 में आरसीएफ में 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 37 में डीएमडब्ल्यू में टोटल 4 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर 4 पोस्ट था। अब कैटेगरी नंबर 37 में डीएमडब्ल्यू में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 40 वेल्डर में 6 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर 6 पोस्ट है वो वैकेंट है। जिन कैटेगरी पर वैकेंट पोस्ट है उनके लिए सेकेंड डिवी या फिर जो स्टूडेंट मेडिकल में पेंडिंग है या किसी भी कारण से उनको विथहेल्ड पर रखा है उन स्टूडेंट को नेक्स्ट प्रोविजनल पैनल में शामिल कर लीजिएगा। नहीं, अगर वो रिजेक्ट होते हैं तो उनकी जगह पर सेकंड डिवी है वो आने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह जब फर्स्ट प्रोविजनल पैनल जारी किया गया था आरआरबी जम्मू की तरफ से उस समय टोटल 157 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। जब कैटेगरी नंबर 9 ये कैटेगरी नंबर 2 से 8 तक में 2, 4 और 8 में और कैटेगरी नंबर 9, 13,
15 और 18 के लिए इन्होंने 64 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस तरह इन्होंने फर्स्ट प्रोविजनल पैनल 1 और फर्स्ट प्रोविजनल पैनल 2 यानी कि कैटेगरी नंबर 2 से 8, कैटेगरी नंबर 9 से 18 तक में 221 स्टूडेंट को शामिल कर लिया था। इसके बाद जब ये फर्स्ट प्रोविजनल पैनल कैटेगरी नंबर 19 से 40 के बीच का जारी हुआ है, इसमें टोटल 362 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस तरह आईआरबी जम्मू ने अभी तक जितने भी पैनल जारी किए गए हैं उसमें 583 स्टूडेंट को पैनल में शामिल कर लिया है और डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए टोटल 636 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब यहाँ पर जो 53 स्टूडेंट हैं उनको विथहेल्ड या किसी कारणवश से रिजेक्ट या ये स्टूडेंट एब्सेंट रहे होंगे। अब इनकी जगह पर सेकंड डिवी आने की पॉसिबिलिटी है, या ये स्टूडेंट अगर मेडिकल में अनफिट होते हैं या मेडिकल में अनफिट होने के बाद अगर ये मेडिकल रीअपील करते हैं और ये मेडिकल में पास हो जाते हैं तो इन स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड राउंड पैनल आएगा उसमें इनको शामिल कर लिया जाएगा। रेलवे भर्ती अपडेट के लिए रेलवे जिग्नेश चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।